माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। बिग अनाउंसमेंट ये है कि जीएस की जो क्लासेस हैं वो मैं फ्री कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो क्लासेस मैं 1-2 दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्टरनेट डेज में आपकी क्लासेस होगी। क्या क्या टॉपिक कवर करूंगा वो देख लो, और पहले ही अटेम्प्ट में कोई भी पेपर क्लियर करना है तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट में ही अपने सारे पेपर क्लियर करे थे लगभग। जैसे कि एसएससी सीजीएल मैंने पहले अटेम्प्ट में कर दिया था। उस टाइम मेरी एज भी इतनी 20-21 साल ही थी। तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कैसे क्या करना है, और आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हो कि आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है, स्टिल आपको रिवाइज नहीं हो रहा। जीके की भी बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की भी बता रहा हूँ। तो एक बार आप चीजें देख लो ध्यान से, वीडियो को एंड तक देख लो। तो जीएस क्लासेस जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्री यूट्यूब के ऊपर, वो किस किस चीज की क्लासेस है। हिस्ट्री की क्लास है आपकी, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की है। इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो, सिर्फ वही टॉपिक करवाऊंगा मैं। हिस्ट्री पॉलिटी आपको बढ़िया लेवल की कराई जाएगी। उसके बाद अगर इन पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर ऐड ऑन कर दूंगा ज्योग्राफी भी, साइंस भी। इकोनॉमिक्स में अब देखो मेरिट बहुत हाई जाती है किसी भी पेपर की, चाहे वो एसएससी को हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जो मर्जी हो, मेरिट जाती है हाई। तो मेरिट हाई जाती है तो आपको सारे टॉपिक साइंस, इकोनॉमिक्स को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो जो क्लासेस रहेंगी ये जीएस की, ये कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होंगी। तो चंडीगढ़ गवर्नमेंट के जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो, टीजीटी, जेबीटी क्लर्क, सब में इंपॉर्टेंट होंगी ये सारी क्लासेस। तो आप सबने अच्छा रिस्पॉन्स देना है ताकि मैं उनको कंटिन्यू करूं। आप कहते हो कि फ्री कंटेंट देते, फ्री कंटेंट का ये होता है कि बच्चे अवॉइड करते हैं, देखते नहीं है। बट मैं बढ़िया क्लासेस दूंगा, जैसे जो मेरे पेड कोर्स में भी हैं, सेम लेवल की दूंगा। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ हल्का कोर्स होगा, यहाँ पे भी मैं अच्छे तरीके की क्लासेस दूंगा आपको। पीडीएफ से लेकर सारी चीजें अच्छी दी जाएंगी। तो रिस्पॉन्स आप अच्छा देना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना और अच्छा रिस्पॉन्स देना आप चैनल को। ठीक है, ताकि मैं भी आगे कंटिन्यू करूँ ना, मैं भी अपना टाइम दूं तो फिर मैं भी कंटिन्यू अच्छे से करूँ। एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट होगी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स। जब भी आप जीएस पढ़ना शुरू करते हो तो आपको आपके सीनियर्स या आप जिसको भी इंटेलिजेंट मानते हो, सब कुछ, हर कोई इंसान आपको क्या सलाह देता है कि ल्यूसेंट पढ़ लो। यही सलाह देता है ना आपको कि ल्यूसेंट पढ़ लो स्टार्टिंग में हिस्ट्री के लिए। बट अगर आपने कम टाइम में पेपर क्लियर करना है, लाइक आपके 3 मंथ के अंदर आपने बोलना है कि मैं कोई पेपर क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, जीरो से शुरू कर रहा हूँ, तो ये लूसेंट लाशेंट छोड़ दो। ठीक है, अब एक चीज है कि बचपन से आपने पढ़ाई है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो आपने पढ़ी। हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ मैं। आपने ही पढ़ा है अकबर कौन है, उसका बेटा कौन है, उसके बेटे का बेटा कौन है। आपके घर वालों को भी पता, आप अपने बुजुर्गों से पूछोगे उनसे, उनको भी पता ये चीज। इसको लूसेंट में जाके पढ़ने की कोई लोड़ है नहीं है। कंसेप्ट जो होते हैं ना, कंसेप्ट जैसे मैथ के अंदर कंसेप्ट होते हैं या साइंस के अंदर कंसेप्ट होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, उनके लिए बेसिक आना बहुत जरूरी है। बट हिस्ट्री के लिए क्या बेसिक आना है, हिस्ट्री नॉर्मल चीज है, रट्टा मारने वाली बात है। ठीक है, किसी की डेट याद करना रट्टा मारना, उसको समझना थोड़ी है, रट्टा ही मारना उसको एक तरीके से। तो अगर आपको कम टाइम में पेपर क्लियर करने हैं तो सीधा क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। और क्वेश्चन आंसर में जो इन क्लासेस में डालूंगा, वो जितने भी रिसेंट में पेपर होते हैं बढ़िया लेवल के क्वेश्चन डालूंगा, रिसेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके डालूंगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, वो एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। ठीक है, ताकि उनसे मैक्सिमम बेनिफिट हो आपको। क्वेश्चन आंसर ही आने पेपर में, और बढ़िया पैटर्न के क्वेश्चन आंसर आने। आसान नहीं डालेंगे, आसान तो आपको आते ही हैं, जो बिल्कुल जीरो लेवल से होते हैं वो नहीं करवा रहा मैं, यहाँ पे करवाया जाएगा अच्छी तैयारी। ठीक है, ताकि आप सीधा सिलेक्शन लो। तो हरियाणा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी ठीक है ये, और अदर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करोगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा क्वेश्चन, पहले इंग्लिश में लिखा होगा फिर हिंदी में, क्योंकि कई बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं भी फिर आपकी कंटिन्यू करता रहूं क्लासेस, मुझे भी फिर मोटिवेशन मिले। अब ये चीज देखो आप, हाउ टू क्लियर एनी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहले अटेम्प्ट में ही आपने कोई भी एग्जाम कैसे क्लियर करना है। आपको दिक्कत पता कहाँ आ रही है, आपको दिक्कत यहाँ आ रही है, पहले आप जीएस पढ़ते हो 3 महीने सिर्फ मैं जीएस पढ़ूंगा, मैथ तो मैं देखूंगा ही नहीं। फिर आप करते हो कि 2 महीने में मैथ पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश पढ़ूंगा 2 महीने। अगर ऐसे ये स्ट्रेटेजी से करोगे ना, कभी पेपर क्लियर नहीं होगा। होगा तो फिर वो 3-4 साल लग जाएंगे। तो आपने विषम पितामह नहीं बनना। ठीक है, आपने पेपर क्लियर करना है टाइमली। तो सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना होता है। आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसका आप प्रीवियस पैटर्न देखो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं नहीं कह रहा कि आप टॉपिक नहीं पढ़ना, टॉपिक आप पढ़ो, मैथ के भी टॉपिक पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ऐसा रखो कि आप डेली सारे सब्जेक्ट्स कर रहे हो
और वीकली आप सारे सब्जेक्ट्स का मॉक दे रहे हो, मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो आप वीकली, ठीक है। और कम टाइम में अगर 2-3 मंथ में कोई भी पेपर क्लियर करना बिल्कुल नहीं आता, सीधा प्रीवियस ईयर उठाओ और उनका रट्टा मारो। जैसे हम कोई भी डिग्री करते थे, अगर आपने बीटेक करी या बीएससी करी, कुछ भी करा है, तो आप क्या करते थे, जैसे कोई एग्जाम्स होते हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं या सेकेंड ईयर कुछ भी है, तो आप क्या करते थे, प्रीवियस ईयर 5 साल के उठाए, सीधे वो क्रैम करे, रट्टा मारा और आप गो थ्रू हो गए सीधा, और वही लिखाए, पास हो गए। तो यहाँ पे भी जो चलता है ना कंपटीशन वाला, इसमें भी सेम हिसाब किताब है, क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं, और रिपीट नहीं होंगे ना तो फिर ऐसी जीके पूछेगा कि वो किसी भी लेवल की होगी, ठीक है। क्योंकि जीके का डाटा इतना ज्यादा है कि आप कोई भी उसमें ऐसे नहीं हो सकता कि मैं पूरे के पूरे मार्क्स ले लूंगा, इतनी लेवल की तरह किसी की नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। तो सारे सब्जेक्ट्स मान के चलना, तभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर करता, सारे सब्जेक्ट्स इक्वली आपने रिवाइज करने हैं, लेकिन आपको पैटर्न पता होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी करनी है आपने, ये नहीं करना कि मैंने सब कुछ ही पढ़ लिया, आपने स्मार्टली पढ़ना, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अवॉइड क्या करना है। सबसे मेन चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए मैंने छोड़ना क्या है, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर लेना, स्कोर विद कोर्स मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मतलब, और वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की चीज है, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी स्कोर विद कोर्स है चैनल, वहाँ उस ग्रुप में मैं पीडीएफ डालता हूँ। तो मैं सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स अच्छा देना, ताकि फिर मैं भी कंटिन्यूटी में क्लासेस ला सकूँ। अभी अल्टरनेट करूंगा। और जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मैं इतना कोई नहीं पढ़ाऊंगा कि यहाँ यूपीएससी क्लियर नहीं करवाना, ठीक है। इतना भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं कि हद ही हो जाए। आपको क्लास है ना 30 मिनट की रखी जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि मैं टैब पे ही पढ़ाता हूँ, और मैं 30 मिनट में भी इतना डाटा दे दूंगा कि बंदे 2 घंटे में नहीं दे पाएंगे। मैं 30 मिनट में दे दूंगा इतना डाटा कि 2 घंटे की क्लास में भी नहीं मिलेगा, और बिल्कुल बढ़िया तरीके का मिलेगा डाटा आपको। वो आप पहली क्लास से ही आपको पता लग जाएगा, और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।